हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद पार्थ सर। हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको मिल रहा है क्लास 9th से लेकर 12th और बीएससी तक के कंटेंट, साथ में सभी एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पुट आउट होने वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो कंटिन्यू आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मैं कोई वीडियो नई उसमें अपलोड करता हूं तो आपको मिलता रहेगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। और बाबू, वीडियो आपको कैसा लगा लास्ट में ये कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी टॉपिक। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के हम लोग आए हैं, मेंडल्स लॉ। मेंडल सर ने 3 लॉ दिया था, तीनों हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ओके, यहां हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। इट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल्स। इट इज बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इस पे बेस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर ये बेस्ड होता है। अब यहीं पे मैं क्लियर कर दूं बेटा, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर, जीन, ये सभी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। टर्मिनोलॉजी ऑफ मेंडल ये आप वहां पे वीडियो जाकर के देख सकते हैं। शॉर्ट में आपको मैं बता दूं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है जब क्रॉस के रेफरेंस में यानी क्रॉस के दौरान यदि एक कैरेक्टर को ध्यान में रख के क्रॉस करवाया जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड। 2 है तो डाई हाइब्रिड। ओके, यानी अगर एक कैरेक्टर को ध्यान में रख के क्रॉस करवाया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल सर का जो फर्स्ट लॉ है यानी जेनेटिक का जो फर्स्ट लॉ है जिसको हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस है। यानी इसमें यहां से क्लियर हो जाना चाहिए कि केवल और केवल एक कैरेक्टर रहेगा, केवल और केवल एक कैरेक्टर इसमें ध्यान में रखेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन द क्रॉस बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव पैरेंटल जनरेशन, dominant and recessive parental generation, then all offspring of F1 generation are hybrid dominant। कैसे होते हैं बाबू, hybrid dominant। कैसे होते हैं, hybrid dominant। This phenomenon is called as law of dominant। जब लॉ लिखने को आएंगे तो आपको 4 से 5 पॉइंट में किसी भी लॉ को आप डिफाइन करोगे। पहले आप बताओगे स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट आपके सामने है। स्टेटमेंट के बाद मेंडल सर ने जो फिनोटाइप जीनोटाइप दिया था वो आप वहां पे क्लियर करोगे। इसके बाद आप लोगे एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल लेकर के उसका एक्सपेरिमेंट करोगे। तो स्टेटमेंट आपने लिख दिया, एग्जाम्पल लेना है, एग्जाम्पल के बाद उस एग्जाम्पल पे एक्सपेरिमेंट करना है और उस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आएगा वो मेंडल सर के फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो को इक्वल कर रहा है, वो आपको वहां पे लिखना है। यानी स्टेटमेंट, एग्जाम्पल, एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट, ये 4 पॉइंट में आपको किसी भी लॉ को डिफाइन करना है। क्लास 10th वाले बच्चे या क्लास 12th वाले बच्चे या क्लास बीएससी में अगर ये लिखने को आते हैं, शॉर्ट नोट में आते हैं तो भी, लॉन्ग आंसर आता तो भी आप इसको यहाँ पे क्लियर करोगे 4-5 टर्म लेकर के। ओके, तो स्टेटमेंट आपको मिला, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन द क्रॉस बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव पैरेंटल जनरेशन देन ऑल ऑफस्प्रिंग ऑफ F1 जनरेशन आर हाइब्रिड डोमिनेंट। This phenomena is called as law of dominant. Okay, the phenotype ratio is 1:1:1:1:1 and the genotype ratio is 1:1:1. For example, cross between pure tall and dwarf plant। अब हम एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल में आपको क्या मिल रहा है, प्योर टाल। प्योर टाल एक ही कैरेक्टर है क्या, स्टेम लेंथ। हमने एग्जाम्पल ले लिया स्टेम लेंथ, उसमें 2 ट्रेट्स कौन कौन से, टाल और डॉर्फ। टाल जो है वो कैसा है, डोमिनेंट है, जो डॉर्फ है वो कैसा है, रिसेसिव। तो डोमिनेंट और रिसेसिव में हम क्रॉस करवा रहे हैं पैरेंटल जनरेशन में, तो F1 में हमको क्या मिलेगा, ये भी एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं। ओके, देखिए बाबू, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस का। इस पे बेस है बाबू मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। तो हमने एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, स्टेम हाइट। स्टेम हाइट, स्टेम हाइट में 2 आपको ट्रेट्स मिलेंगे, कौन कौन से, पहला आपको मिलेगा डोमिनेंट कैरेक्टर, दूसरा मिलेगा रिसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंट में क्या मिलेगा बेटा आपको, टाल। क्या मिलेगा, टाल यानी लंबा, कैपिटल टी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, रिसेसिव में क्या मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा डॉर्फ। क्या मिलेगा, डॉर्फ। डॉर्फ कैसा होगा, स्मॉल टी।
इतना तो क्लियर हो गया कि हमने एग्जांपल ले लिया स्टेम लेंथ, हमने एक ही लिया है, स्टेम की हाइट केवल एक कैरेक्टर, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक कैरेक्टर के दो ट्रेड्स कौन कौन से, डोमिनेंट और रेसेसिव। डोमिनेंट में मिला कैपिटल टी, रेसेसिव में मिला स्मॉल टी। अब आते हैं स्टेटमेंट को हम प्रूव करते हैं, ठीक है। कैसे प्रूव करते हैं यहाँ पे देखेंगे। हमने आपको क्या बताया, डोमिनेंट कैरेक्टर, फिर क्या रहेगा रेसेसिव कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर में कैपिटल टी और इसके बाद क्या रहेगा स्मॉल टी। देखिए हम लोग क्रॉस करवाते हैं तो क्या बनेगा, यहां देख लेते हैं क्या बनेगा बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कौन सा है बेटा आपका पैरेंटल जनरेशन, क्या है पैरेंटल जनरेशन है। और ये आपका क्या है बेटा F1 जनरेशन, क्या है बेटा F1 जनरेशन। ओके, मेंडल सर का जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि व्हेन द क्रॉस बिटवीन पैरेंटल जनरेशन, कौन कौन से, डोमिनेंट एंड रेसेसिव कैरेक्टर, जब रेसेसिव और डोमिनेंट कैरेक्टर का क्रॉस करवाया जाएगा, देन F1 जनरेशन, ये देखिए F1 जनरेशन आपको मिला, ऑल ऑफ स्प्रिंग ऑफ F1 जनरेशन, ऑल ऑफ स्प्रिंग सभी कैसे मिल रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये चार ऑफ स्प्रिंग आपको मिले हैं। ऑल ऑफ स्प्रिंग ऑफ F1 जनरेशन आर हाइब्रिड डोमिनेंट, कैसे हैं हाइब्रिड हैं और कैसे हैं डोमिनेंट। तो आप देख सकते हैं कि हाइब्रिड हैं कि नहीं है, हाइब्रिड है। देखिए ये कैसे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों पाए जा रहे हैं, तो कैसे हो जाएंगे हाइब्रिड, कैसे हो जाएंगे हाइब्रिड। और चूंकि कैपिटल टी है तो स्मॉल टी को ये क्या कर देगा, ढक लेगा, यानी उसको क्या करेगा, रोकेगा, तो यानी ये कैसे होंगे डोमिनेंट। अब कैसे हो गए बेटा डोमिनेंट, तो जो मेंडल सर ने कहा था हाइब्रिड डोमिनेंट के फिनोमिना, दैट्स क्लियर, यहां से तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। मेंडल सर ने क्या कहा, डोमिनेंट कैरेक्टर और रेसेसिव कैरेक्टर में जब क्रॉस करवाया जाएगा, डोमिनेंट कैरेक्टर और रेसेसिव कैरेक्टर में जब क्रॉस करवाया जाएगा, तो जो F1 जनरेशन है, इस F1 जनरेशन में सभी ऑफ स्प्रिंग कैसे होते हैं, हाइब्रिड डोमिनेंट होते हैं। दिस फिनोमिना इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंट। ओके, अब देखिए फिनोटाइप और जीनोटाइप यहां से निकाल लो, देखो सभी कैसे हैं, इक्वल हैं, तो फिनोटाइप कैसा हो जाएगा 1:1:1:1:1। ओके, दैट जीनोटाइप रेशियो इज आल्सो 1:1:1:1। तो इक्वल, जो मेंडल सर ने कहा था वहां पे क्लियर हो गया, फर्स्ट लॉ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो मैं चीजें आपको बताया हूं, कैपिटल टी स्मॉल टी कैसे बन रहे हैं, एक लंबा हो जा रहा है, एक बौना हो जा रहा है, एक टाल है, एक डॉर्फ है, ये फिनोमिना यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए ये आपका क्या है, टाल प्लांट है, ये क्या है डॉर्फ प्लांट है। तो जो F1 की, ये तो आपका पैरेंटल जनरेशन है, ये क्या है पैरेंटल जनरेशन। लेकिन जो F1 जनरेशन है इसमें कैसे हैं, टॉल हैं लेकिन हाइब्रिड है, कैसे हैं हाइब्रिड, डोमिनेंट तो हैं लेकिन कैसे हैं हाइब्रिड हैं। तो ये फिनोमिना क्या कहलाती है, लॉ ऑफ डोमिनेंट। इसको आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए टाल प्लांट है, देखो ये टाल प्लांट है, इतना बड़ा सा है, ये देखो स्मॉल प्लांट है ना, टाल और डॉर्फ प्लांट दोनों में जब क्रॉस हुआ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी में क्रॉस हुआ तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी बना, हाइब्रिड डोमिनेंट। दिस फिनोमिना इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंट। ओके, अगली स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कौन से लॉ को, सेकंड लॉ ऑफ मेंडल। मेंडल सर ने जो 3 लॉ दिया था किसके लिए, जेनेटिक के लिए। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, हम लोग क्लियर कर चुके। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसी को बेटा दूसरे नाम में हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। इट इज बेस्ड ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। किस पे बेस है बेटा, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर ये बेस है। यानी इसमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या होता है, जब क्रॉस के टाइम में एक ही कैरेक्टर को ध्यान में रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन द क्रॉस बिटवीन डोमिनेंट एंड रेसेसिव पेरेंट्स, देन ऑल ऑफस्प्रिंग ऑफ F1 जनरेशन आर हाइब्रिड डोमिनेंट। जब पेरेंटल जनरेशन के
डोमिनेंट और रेसेसिव में क्रॉस करवाएंगे तो जो पैरेंटल जनरेशन के बाद जो F1 जनरेशन मिलेगी उसमें जितने भी ऑफस्प्रिंग होते हैं बेटा कैसे होते हैं, हाइब्रिड डोमिनेंट होते हैं। ये तो लॉ ऑफ डोमिनेंट है, उसी के बेस पे हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को क्लियर करेंगे। यहां पर आगे उसी लाइन को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। लेकिन आफ्टर सेल्फ फर्टिलाइजेशन और सेल्फ क्रॉस इन F1 जनरेशन then the progeny of F2 generation are segregates, क्या होते हैं, segregates हो जाते हैं, separate हो जाते हैं, means gametes are pure। अब भाई segregate मतलब अलग हो जाएंगे तो gamete क्या होगा, कैसा हो जाएगा, pure हो जाएगा। This phenomena is called as law of segregation or purity of gamete। क्या कहलाती है, प्योरिटी ऑफ गैमीट या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाती है। आई थिंक क्लियर हो गया। पैरेंटल जनरेशन में डोमिनेंट और रेसेसिव का जब क्रॉस करवाएंगे तो जो F1 जनरेशन आएगा वो कैसा होगा, वो होगा आपका हाइब्रिड डोमिनेंट। हाइब्रिड डोमिनेंट में जब क्रॉस करवाएंगे तो हाइब्रिड अलग, जो डोमिनेंट है वो अलग, जो रेसेसिव है वो अलग हो जाएंगे। ओके, अब एग्जांपल लेकर के हम लोग इसको क्लियर करेंगे। तो जो लॉ कह रहा है, लॉ ये कहता है कि जो पैरेंटल जनरेशन है उसमें हम जब क्रॉस करवाएंगे डोमिनेंट और रेसेसिव में तो F1 जनरेशन जो आएगी वो सभी क्या होंगे, हाइब्रिड डोमिनेंट होंगे। लेकिन F1 में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, सेल्फ क्रॉस, जो F1 के जनरेशन उसी में क्रॉस करवा देंगे, F1 का F1 में ही, तो जो बनेगा वो क्या होगा, डोमिनेंट अलग, रेसेसिव अलग, और जो हाइब्रिड है वो अलग हो जाएंगे, यानी अलग हो जाएंगे, सेपरेशन हो जाएगा, दे आर सेपरेट टू ईच अदर। दिस फिनोमिना इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। ओके, phenotype ratio is 3:1 and genotype ratio is 1:2:1। ओके, देखिए हमने जो अभी स्टेटमेंट दिया मेंडल सर का, हमने बताया कि जो डोमिनेंट रेसेसिव में जब क्रॉस करवाए तो F1 में हाइब्रिड थे, F1 में क्रॉस करवाएगा तो डोमिनेंट अलग, रेसेसिव अलग, हाइब्रिड अलग हो गए। ये फैक्ट जो है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं क्यों ऐसा हो जाता है। F1 में तो ऐसा नहीं हुआ था, फर्स्ट लॉ में तो ऐसा नहीं हुआ था, इसमें क्यों हो गया, तो एनसीईआरटी की लाइन में क्लियर कट कह रहा है, उसी लाइन को मैं यहां एक्सप्लेन करता हूं। एक्सप्लेनेशन इसका क्या है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, एक फैक्ट पे क्या है बेस्ड है, दैट एलील्स डू नॉट शो, जो एलील हैं वो शो नहीं करते हैं, एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, कोई ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं, एंड दैट बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन, दो वन ऑफ दीज इज नॉट सीन एट द F1 स्टेज। आई थिंक क्लियर हो गया होगा एक्सप्लेनेशन। दो द पेरेंट्स कंटेन, जो पेरेंट है वो क्या करेगा, कंटेन करेगा, रखेगा 2 एलील्स, कितने रखेंगे, 2 एलील्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, द फैक्टर और एलील्स ऑफ ए पेयर सेग्रीगेट्स फ्रॉम द ईच अदर सच दैट ए गैमीट्स रिसीव ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर। देखिए जैसे आपको यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर और रेसेसिव कैरेक्टर दोनों आपको दिखाने होते हैं, तो डोमिनेंट कैरेक्टर में मान लेते हैं हम, क्योंकि मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो एक गैमीट बेटा कहां से मिलेगा, डोमिनेंट से, जो एक गैमीट है वो मिलेगा डोमिनेंट से, यानी एक यहां से आएगा और एक कहां से आएगा, रेसेसिव से। तो यहां दोनों के ये जो फैक्ट है ये बता रहा है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है और जो रेसेसिव कैरेक्टर है ये F1 जनरेशन में जब क्रॉस होगा, जो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी बने हैं, ये जब F2 जनरेशन में आएंगे तो कैसे हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे, मतलब अलग हो जाएंगे। ओके, सेकेंड लॉ का एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन द क्रॉस बिटवीन प्योर टाल एंड प्योर डार्क पैरेंटल जनरेशन द प्रोजेनी ऑफ F1 जनरेशन आर हाइब्रिड टाल, कैसे हो जाएंगे, हाइब्रिड टाल होंगे। बट when F1 generation plants their self-fertilized, then in F2 generation tall and dwarf are segregates, यानी टाल अलग हो जाएंगे, डॉर्फ अलग हो जाएंगे। This phenomena is known as law of segregation or law of purity of gamete। Okay, इसी एग्जाम्पल को हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, लॉ क्या कहा था,
डोमिनेंट कैरेक्टर, देखो पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं, जो ये लॉ है मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंड है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है कि क्रॉस के टाइम में केवल एक कैरेक्टर को ध्यान में रखेंगे। ओके, देखिए डोमिनेंट कैरेक्टर और क्या मिला, रेसेसिव कैरेक्टर। ओके, तो डोमिनेंट कैरेक्टर में हमने एक एग्जांपल लिया, चलो स्टेम लेंथ, हमने क्या ले लिया, स्टेम की लेंथ ले लिया, स्टेम लेंथ, स्टेम लेंथ। ओके, देखिए डोमिनेंट कैरेक्टर में आपको मिला कैपिटल टी और एसएससी में मिलेगा क्या, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब जब क्रॉस करवाएंगे बाबू तो आपको पता है 4 टाइम आपको क्रॉस करवाना है, ये देखो 4 टाइम आपका क्रॉस होगा तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, ये आपका क्या है बेटा, ये आपका है पेरेंटल जनरेशन, ये आपका क्या है F1 जनरेशन। इतना तो क्लियर हो गया, यानी पेरेंट में आपको क्या मिले थे, पेरेंट में था कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब क्रॉस हुआ तो जो F1 आया उसमें क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब लॉ क्या कह रहा है कि इस कैपिटल टी स्मॉल टी में भी हमें क्रॉस करवाना है। ओके, देखिए कैसे क्रॉस करवाएंगे, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है बेटा, देखो आपको F1 जनरेशन वाले प्लांट है, इसमें जब हम क्रॉस करवाएंगे, देखो कैपिटल टी का क्रॉस कैपिटल टी, देखो कैपिटल टी बनेगा। अगला इसी का क्रॉस हम करवाएंगे, देखो कैपिटल टी का क्रॉस करवाना है अगले स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना। फिर देखिए क्रॉस क्या करवाएंगे, यहाँ पे देखो इस स्मॉल टी का क्रॉस करवाएंगे अगले से, तो स्मॉल टी और कैपिटल टी। ओके, आगे क्या होगा, देखिए इस स्मॉल टी का क्रॉस करवाएंगे अगले इसमें, तो स्मॉल टी। अब देखो बेटा ये तो आपका क्या है F1 है, ये क्या है आपका F1, ये जो बना ये क्या बना बाबू F2, ये आपका क्या है पेरेंटल P जनरेशन, ये क्या है P जनरेशन। P में जब क्रॉस हुआ तो F1 मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस कैपिटल टी स्मॉल टी यानी F1 में जब क्रॉस करवा रहे हैं तो क्या क्या मिल रहा है, देखो मिला कैपिटल टी यानी डोमिनेंट कैरेक्टर अलग हो गए। देखो इसके बाद क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, ये दोनों क्या होते हैं बेटा, इसको बोलेंगे हाइब्रिड डोमिनेंट। क्या बोलेंगे, हाइब्रिड डोमिनेंट। क्या बोलेंगे बेटा, हाइब्रिड डोमिनेंट। ओके, अलग हो गए। इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर देखो ये स्मॉल टी यानी ये कैसे हैं, रेसेसिव कैरेक्टर। देखो ये टाल अलग, डार्क अलग और हाइब्रिड अलग, सेग्रीगेट हो गए ना। पेरेंटल जनरेशन में क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से करवाया गया, तो F1 में सभी कैपिटल टी स्मॉल टी बने थे। क्या बने थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, लेकिन यहां आप देख रहे हैं जब कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस, इन दोनों का जब क्रॉस करवाया गया तो कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी अलग और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले अलग, तो फिनोमिना क्या हो रही है, सेग्रीगेट। यानी जो गैमीट, देखो प्योर गैमीट, कैपिटल टी प्योर गैमीट अलग, स्मॉल टी प्योर गैमीट अलग, कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड अलग। फिनोमिना क्या बनी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी जो गैमीट है वो प्योर हो जा रहे हैं। इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। ओके, वही जो मैं क्रॉस करवाया हूं उसको आप फिगर से देख सकते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्रॉस करवाएंगे कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी अलग, कैपिटल टी स्मॉल टी अलग। ओके, और अच्छे से फिगर विजिबल हो रहा होगा आपको चेकर बोर्ड के माध्यम से। टाल का क्रॉस डॉट के साथ करवाया गया, टाल डॉट दोनों आए यहाँ पे, देखिए हाइब्रिड हो गया। ये देखिए टाल अलग डॉट अलग हो जा रहे हैं। रेशियो क्या बनेगा, फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, 3:1 क्या आएगा, 3:1 यहाँ पे देख सकते हैं। जीनोटाइप रेशियो क्या आएगा, 1:2:1। 1 क्या होगा, टाल, यानी 1 जो कैरेक्टर है वो कैसा है, डोमिनेंट कैरेक्टर, 1 कैसा है, रेसेसिव कैरेक्टर, और 2 कैसा हो जाएगा, हाइब्रिड कैरेक्टर, यानी 1:2:1 कैरेक्टर। ओके, देखिए क्रॉस हो रहा है कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ, बन क्या रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या बन रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें जब क्रॉस हो रहा है, देखिए टाल अलग, डॉर्फ अलग, और यहां पर देख रहे हैं हाइब्रिड वाले अलग। कैसे हैं, 1, ये कैसे हैं 2, ये कैसे हैं 1। रेशियो क्या बना, 1:2:1। क्या रेशियो बना बेटा, 1:2:1। ओके, रिजल्ट क्या आएगा बेटा, फिनोटाइप रेशियो इज 1:2:1 और जीनोटाइप रेशियो क्या आएगा, 3:1। ओके,
अगली स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ कैसा है बेटा? मेंडल का थर्ड लॉ है, मेंडल का थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इट इज बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस। किस पर बेस है बेटा? ये डाई हाइब्रिड। अब मोनो हाइब्रिड क्या है, डाई हाइब्रिड क्या है, मैं पहले क्लियर कर चुका हूं। मतलब यहां पर जब क्रॉस होगा तो कितने रहेंगे? दो कैरेक्टर को ध्यान में रखेंगे, कोई दो कैरेक्टर को ध्यान में रख करके हम लोग क्रॉस करवाएंगे। इस फिनोमिना को क्या कहेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस। यानी मेंडल सर का पहला और दूसरा लॉ, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस, बट थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इज बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, हमने आपको पहले बताया है कि लॉ लिखते टाइम आपको 4 पॉइंट को ध्यान में रखना है। पहले स्टेटमेंट, दूसरा उसका एग्जाम्पल, तीसरा उसका एक्सपेरिमेंट और चौथा उसका रिजल्ट। ओके, हाँ चारों लिखिएगा, नहीं छोड़ के आ जाओ फिर कहो कि पार्थ सर ने तो पढ़ाया तो नंबर नहीं आया। मेरे पढ़ाने पर नंबर पूरा आपको मिलेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू पेयर्स ऑफ traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of characters is independent of the other pair of characters, means the recessive character is not affected by dominant and also survive independently। ये लॉ क्या कह रहा है कि दो कैरेक्टर को लेकर के जब हम क्रॉस करवाते हैं तो F1 में सभी कैसे होते हैं? हाइब्रिड डोमिनेंट होते हैं। लेकिन जब हाइब्रिड डोमिनेंट में हम क्रॉस करवाते हैं तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर है और रेसेसिव पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, और रेसेसिव कैरेक्टर भी इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रता पूर्ण अपने आप को शो करता है। देखिए जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, क्लास में सभी बच्चे बहुत हाइट सबकी लंबी है, कोई एक बच्चा छोटा है जिसकी हाइट छोटी है तो वो पीछे बीच में कहीं बैठा है, वो बीच में कहीं बैठा रहेगा तो दिखेगा ही नहीं, या कहीं पीछे चला गया, बैक बेंचर पीछे जाकर के चुप गया कि होमवर्क नहीं पूरा है। लेकिन तो जो हाइट था अन्य लोगों का, अदर स्टूडेंट का जो हाइट था उसको उसने क्या कर दिया? ढक लिया। लेकिन उस बच्चे की एक क्वालिटी है, बहुत तेज बोलता है, यानी उसकी आवाज बहुत तेज है, तो चाहे जहां रहेगा वो वहां पे अपनी प्रेजेंटेशन को शो करेगा, यानी वहां से बोल देगा तो टीचर समझ जाएंगे कि ये लड़का क्लास में प्रेजेंट है। देखिए हाइट ने उसको ढक लिया, लेकिन फिर भी उसकी आवाज इतनी तेज थी, दूसरा कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली शो कर रहा है। तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उस रेसेसिव कैरेक्टर को क्या कर रहा है? ढक नहीं पा रहा है, यानी हाइट तो ढक ले गया लेकिन उसकी आवाज को नहीं दबा पा रहा है, यानी आवाज उसकी बुलंद है, वो बोलता है, तेज बोलता है तो आवाज आ रही है। ओके, phenotype ratio is 9:3:3:1। For example, when the cross between pure tall rounded seed, दो कैरेक्टर को लेना, एक तो आपका क्या हो गया? स्टेम लेंथ, और दूसरा क्या हो गया? पहला कैरेक्टर क्या लिया गया है? स्टेम लेंथ। क्या लिया गया है? स्टेम लेंथ। और दूसरा क्या लिया गया है? शेप ऑफ सीड। दूसरा क्या लिया गया है? शेप ऑफ सीड। तो इसमें क्या होगा? दो कैरेक्टर आपको मिलेंगे, कौन कौन से? कैपिटल टी, स्मॉल टी। और शेप में कैसे मिलेंगे? दो यहाँ पर भी मिलेंगे, कौन कौन से? एक आपको मिलेगा राउंडेड, कैपिटल आर, एक मिलेगा रिंकल्ड, स्मॉल आर। ओके, तो एक कैरेक्टर ये और एक कैरेक्टर ये, दो कैरेक्टर को ध्यान में रख के क्रॉस करवाया गया तो इसे क्या कहेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, when the cross between pure tall rounded seed plants and dwarf wrinkled seed plant, the progeny of F1 generation are hybrid tall। जो प्रोजेनी आएंगे वो कैसे होंगे? हाइब्रिड टाल होंगे। और क्या? विथ राउंडेड सीड। बट इन F2 जनरेशन, टाल विथ राउंडेड सीड अलग, टाल विथ wrinkled सीड अलग, डॉर्फ विथ रेड सीड अलग, एंड डॉर्फ विथ wrinkled सीड अलग। ओके, अलग अलग हो जाएंगे, आर सेपरेट, अलग हो जाएंगे। एंड रेसेसिव कैरेक्टर्स आर आल्सो सर्वाइव फ्रीली, और जो रेसेसिव कैरेक्टर होगा वो फ्रीली क्या करेगा? सर्वाइव करेगा। ओके, इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल कैसे लेंगे? हमने आपको बताया दो कैरेक्टर लेना है, पहला आपने लिया लेंथ ऑफ स्टेम, लेंथ ऑफ स्टेम, दो मिलेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। दूसरा कैरेक्टर आपने कौन लिया है? शेप ऑफ सीड। क्या लिया है? शेप ऑफ सीड। इसके भी दो कैरेक्टर
राउंडेड एंड रिंकल्ड, ठीक है। अब देखिए ये आपके क्या हो जाएंगे, पेरेंटल जनरेशन, क्या हो जाएंगे, पेरेंटल। तो देखिए ये कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल ई, ये दोनों क्या हो जाएंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर। कैसे हो जाएंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर। और स्मॉल टी स्मॉल आर ये कैसे हो जाएंगे, रिसेसिव कैरेक्टर। तो क्रॉस करवाएंगे किसके किसके बीच, देखो डोमिनेंट कैरेक्टर एक साइड में, रिसेसिव कैरेक्टर एक साइड में। कौन कौन से, कैपिटल टी कैपिटल आर ये कैसे हैं, डोमिनेंट हैं। और स्मॉल टी स्मॉल आर ये कैसे हैं, रिसेसिव हैं। ओके चलिए क्रॉस करवाते हैं। देखिए कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके। कैपिटल आर का स्मॉल आर के साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, क्या बना, देखो ये क्या है बेटा, ये जनरेशन कैसी है, पेरेंटल जनरेशन। कैसी है, पेरेंटल जनरेशन। और ये जनरेशन क्या है आपकी, F1 जनरेशन। कैसी है, F1 जनरेशन। तो जब पेरेंटल जनरेशन में क्रॉस हुआ तो F1 जनरेशन में सभी कैसे हैं, हाइब्रिड डोमिनेंट। देखो दो है तो हाइब्रिड, लेकिन टॉल आगे जुड़ा है तो क्या हो जाएंगे, ये डोमिनेंट, हाइब्रिड डोमिनेंट। ये देखो यहाँ पे राउंडेड है रिंकल्ड के साथ तो हाइब्रिड हो गए, लेकिन जो राउंडेड जुड़ा हुआ है तो राउंडेड शो होगा तो ये क्या हो जाएंगे, डोमिनेंट, यानी हाइब्रिड डोमिनेंट। अब इसके बाद क्या होगा, देखो क्रॉस वहां पे आपको क्या मिला है, कैपिटल टी स्मॉल टी और क्या मिला है, कैपिटल आर स्मॉल आर। कौन सी जनरेशन में, F1 जनरेशन में। अब इस F1 में हम क्रॉस करवाएंगे। देखिए कैपिटल टी कैपिटल आर ये बनेगा ना, फिर क्या बनेगा, कैपिटल टी इसके बाद स्मॉल आर, फिर क्या बनेगा, स्मॉल टी कैपिटल आर, इसके बाद क्या मिलेगा, स्मॉल टी स्मॉल आर। यानी देखो टाल विथ राउंडेड सीड अलग, इसके बाद टाल विथ रिंकल्ड सीड अलग, और इसके बाद अगला कौन सा है, देखो ये डॉर्फ विथ राउंडेड सीड अलग, और इसके बाद डॉर्फ विथ रिंकल्ड सीड अलग। ओके तो ये क्या हो गए, सब सेपरेट हो गए। अब इसको जो रेशियो आया 9:3:3:1, एक साइंटिस्ट थे आरसी पनेट नामक साइंटिस्ट थे, पनेट स्क्वायर इन्होंने दिया था, उसी पनेट स्क्वायर में रख करके हम लोग इसको क्रॉस करवाते हैं। ओके देखिए तो ये आपका क्या बना, F1, ये क्या बना, F2 जनरेशन। क्या मिला, F2, क्या क्या मिला, कैपिटल टी कैपिटल आर एक, कैपिटल टी स्मॉल आर एक, स्मॉल टी कैपिटल आर एक, स्मॉल टी स्मॉल आर एक। समझ गए बात को। अब इसको हम लोग चेकर बोर्ड के माध्यम से समझेंगे। देखिए चेकर बोर्ड पहले सीख लीजिए, फिर इसको आप बना भी सकते हैं। बनाना कैसे और रिजल्ट कैसे आएगा ये यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए हम लोग क्या हमको मिला था, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। ये हमको कहाँ मिला था, F2 जनरेशन में। तो पनेट स्क्वायर ने जो स्क्वायर दिया था उसमें कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे क्रॉस करवाते हैं ये आपके सामने यहाँ पे है। फिर भी हम लोग एक बार ट्राई करते हैं। देखिए सर ने बताया था कि पहले आप क्या करेंगे, ऐसे बोर्ड बनाएंगे, ठीक है। कितना बोर्ड, 4। कितने बोर्ड बनाएंगे बेटा, 4 कॉलम बनाएंगे। ओके 1 2 3 4, 4 कॉलम बन गया। चलो देखिए 1 2 3 और 4 ऐसे रहता है ना। तो अपर साइड में जो लिखा है देखो कैपिटल टी कैपिटल आर लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा, कैपिटल टी कैपिटल आर। देखो क्रॉस करवाना है तो आपको क्रॉस कैसे करवाना है यहाँ देख लेंगे। इस कैपिटल टी का क्रॉस इस कैपिटल टी के साथ करवाएंगे, जो मिलेगा इस बॉक्स में हम लोग यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखो इस कैपिटल आर का क्रॉस इस कैपिटल आर से करवाएंगे, तो कैपिटल आर कैपिटल ऐसे देखो इसको पकड़े रहेंगे। इसके बाद अगला जो बॉक्स है, इस बॉक्स में जो यहाँ पे सबके साथ इसका क्रॉस इन चारों के साथ करवाएंगे, ठीक है। इसका क्रॉस इन चारों के साथ करवाएंगे, जो मिलेगा उसे बॉक्स में फिल करते जाएंगे। देखो क्या मिलेगा, कैपिटल टी, देखो यहाँ पे कैपिटल टी, इसका क्रॉस इसका कैपिटल टी, फिर क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर अब इसका क्रॉस अगले के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर, अगला कैपिटल टी स्मॉल टी, यही बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्या है कैपिटल आर स्मॉल आर। समझ गए ना, ऐसे क्रॉस करवाते हैं। तो बाबू जब क्रॉस होगा तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा। तो आप इसमें से रेशियो कैसे निकालेंगे, मैं आपको रेशियो निकालने का ट्रिक बता देता हूं, ठीक है। हमने बता दिया रेशियो कितना आना है बेटा, 9:3:1। अब इसमें ट्रायंगल बना करके मैं आपको दिखा देता हूं ट्रिक, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस जितने चारों बॉक्स हैं यहाँ आगे लेकर जाओ और इस बॉक्स से अगले को मिलाते हुए ले आओ, ठीक है। ओके कितना कटा, देखो 1 2 3
4, ओके। यहाँ देखो 5, यहाँ पे देखो 6, यहाँ पे देखो 7, यहाँ पे देखो 8 और 9। पहला आ गया 9, ओके। सेकंड करते हैं, ठीक है। अब देखो कौन सा बचा है, देखो 1 2, ये हो गया ना, इसको नीचे ले आओ 3, ओके। ये देखो कट गया 1 2 और 3, ओके। इधर से शुरू करेंगे, इधर से फिर करते हुए 3 मिल गया, 9 मिल गया, 3 मिल गया, ओके। अब नेक्स्ट ट्रायंगल बनाते हैं। देखो नेक्स्ट कैसे होगा, अब क्या देखो ये भी कटा, देखो कटा तो है लेकिन इसमें यूज नहीं किया गया, एक ये मिल जाएगा आपको यहाँ पे 1 2 एंड 3, ये मिल जाएगा ना 1 2 एंड 3, क्या आ गया 3। इसके बाद फिर 1, सिंगल ये आपका हो गया त्रिभुज, ओके। ये ट्रायंगल 1, तो कितना आ गया 9:3:3:1, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर लेकर के भी हम क्रॉस करवा सकते हैं, रेशियो वही आएगा 9:3:3:1। दो कैरेक्टर को ध्यान में रखना है, ओके। रिजल्ट क्या आएगा बाबू, रिजल्ट फिनोटाइप रेशियो इज 9:3:3:1। अब पूछेंगे सर 9 क्या है, 3 क्या है, 3 क्या है, 1। इसमें हमने ट्रायंगल के द्वारा कैसे बनाते हैं ट्रिक बता दिया है, ओके। अब यहाँ पर देखेंगे 9 क्या है, टाल, यानी प्लांट कैसा है, टाल है, और उसके साथ में क्या है, राउंडेड सीड है। वो कितने हैं 9। ऐसे प्लांट जिसमें टाल भी है और राउंडेड सीड है 9। ऐसे प्लांट जो टाल हैं लेकिन सीड कैसा है, रिंकल्ड है, वो कितने हैं 3। ऐसे प्लांट जो डॉर्फ हैं लेकिन सीड कैसा है, राउंडेड है, वो कितने हैं 3। ऐसा प्लांट जो डॉर्फ है और रिंकल्ड सीड है, वो कितने हैं 1। तो रेशियो क्या मिला 9:3:3:1, ओके। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडलिज्म। मेंडल का इंपॉर्टेंस क्या है, यानी जेनेटिक में मेंडल सर ने जो लॉ दिया उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो कुछ इंपॉर्टेंस है हम लोग क्लियर करेंगे। फर्स्ट क्या है, शो द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो मेंडल सर का लॉ है जिसे मेंडलिज्म कहते हैं, वो क्या करता है बेटा, पैटर्न को शो करता है। किसके पैटर्न को शो करता है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है उसके पैटर्न को शो आप करता है कौन, मेंडल का लॉ, ओके। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस इसका हो गया कि पेरेंट के जो कैरेक्टर हैं ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं उसके पैटर्न को शो ऑफ करता है, ओके। दूसरा क्या करता है, प्रोवाइड्स द रीजन फॉर वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन कैसे होते हैं, इस रीजन को ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है। वेरिएशन क्यों होते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन में पुट आउट होता है। इट आल्सो signifies that the characters are transferred from the parents to the offspring in the form of gene present in the chromosome of gamete। ये लॉ जो मेंडल का लॉ है वो ये बताता है, सिग्निफाइज करता है कि जो कैरेक्टर हैं वो ट्रांसफर होते हैं कहां से, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, मतलब मदर फादर से लल्लू लाल में, है ना। यहाँ पे लल्लू लाल को बना लो, ये लल्लू लाल है, तो इनका फॉर्मेशन मदर और फादर से हुआ है। तो मदर फादर एक जनरेशन, ये एक जनरेशन, इनमें कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। तो जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं ये ट्रांसफर कैसे होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ जीन, जीन के फॉर्म में, जिसे मेंडल ने क्या कहा था, फैक्टर कहा था, ओके। और ये जीन प्रेजेंट कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम की वीडियो आप हमारी देख सकते हैं, वहां आपको मिल जाएगी ये चीजें। कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम में। कहाँ, किसके, गैमीट के। जो गैमीट है उसके क्रोमोसोम में जीन प्रेजेंट होते हैं, ओके। लॉट्स ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके।